सुधांशु जी, ब्रेक से पहले बजरंग दल पर कई सारे आरोप लगे। अब ये कांग्रेस पार्टी को चुनौती दी गई है जमीयत की तरफ से कि उसने वादा किया था बैन लगा करके दिखाए। ये बॉल अब कांग्रेस पार्टी की कोर्ट में है। बहरहाल, लेकिन सवाल आपसे भी पूछे गए हैं। बजरंग दल पर आरोप लगे, अभी वारिस साहब ने कहा कि बॉम्ब ब्लास्ट में नाम आना, दंगों में नाम आना, ये पहचान रही है बजरंग दल की। इसके अलावा ये हिंदू राष्ट्र की चर्चा करते हुए डॉक्टर उदित राज ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के, उन्होंने कहा ये तो आप ही लोगों का प्रचार कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र का। और ये बात ठीक है कि आजकल हिंदू राष्ट्र बहुत रो रहा है। देखिए, उदित राज जी और वारिस पठान जी जो भी बोल रहे हैं, कोई फैक्ट नहीं दे रहा, जो मन में आ रहा बोलते चले जा रहे हैं। उदित राज जी ने बोला कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू राष्ट्र के बारे में ये कहा, पटेल जी ने कहा। कहां कहा मुझे दिखाइए। मेरी जानकारी में तो डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य में हिंदू राष्ट्र शब्द कहीं आई नहीं। मुस्लिम राष्ट्र शब्द आया है, हिंदू राष्ट्र शब्द कहीं नहीं आया है। मगर मैं आपको बताता हूं, जो उन्होंने कहा पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, पेज नंबर 100 से 105 के बीच में जाके पढ़ लीजिएगा। उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र को लेकर क्या क्या बोला, और इतना भी बोला है, उदित राज जी कान खोल के सुनिए। उन्होंने कहा कि दलित समाज की सवर्ण हिंदुओं से नाराजगी है, इसके लिए वो ये सोचें कि मुस्लिम हमारा साथ देंगे, यह एक बुरी लत की तरह है। मैं पूर्वी पाकिस्तान और हैदराबाद रियासत, क्योंकि तब तक हैदराबाद का मामला सेटल नहीं हुआ, कि सारे दलितों से कहता हूं जितनी जल्दी हो सके, जिस रास्ते से हो सके भारत आ जाएं। क्योंकि मुस्लिम आपका प्रयोग करेंगे परंतु आपके हित के लिए कभी खड़े नहीं होंगे। और जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था वो कितना अक्षरशः सत्य हुआ कि जोगेंद्र नाथ मंडल, जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने जब दलितों पर हुए अत्याचार की पीड़ा देखी तो लियाकत अली के मंत्रिमंडल का जो इस्तीफा है, मैं दर्शकों से कहता हूं ना, मेरी बात पे यकीन करिए, ना उदित राज जी की ना वारिस पठान जी की, जाके पढ़ लीजिए, नेट पे अवेलेबल है। वो अपने आप में एक किताब है कि हकीकत क्या थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो भी बात वारिस पठान जी ने कही, अरे भाई बजरंग दल पे तो प्रतिबंध कांग्रेस लगा चुकी है 10 दिसंबर 1992 ढांचा गिरने के बाद। और नियम यह कहता 90 दिन के अंदर कोर्ट में आपको साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं। आप नहीं साबित कर पाए, 4 जून 1993 को कोर्ट ने खारिज कर दिया, बाहरी ट्रिब्यूनल ने। और फिर भी वारिस पठान जी जरा गौर फरमाइएगा, 18 जून 1993 को बाहरी कमीशन की रिपोर्ट अवेलेबल है, पेज नंबर 71 पे उसने साफ लिखा सरकार कोई साक्षी नहीं दे पाई आरएसएस और बजरंग दल दोनों के ऊपर बैन का। ये तो हकीकत है। अब आप आए बाएं साएं क्या क्या बोलते चले जाते हैं, मगर आपको कोई चीज नजर नहीं आती थी जब कश्मीर में आईएसआई तो यशवंत शिंदे का, मैं तो परफेक्ट बोल रहा हूं आपको, क्या वो नहीं हो पा रहा है पूरे देश में। यशवंत शिंदे था कि नहीं उसका? अरे भाई मैंने तो डेट के साथ बोला, आपका टर्न है, आप अपनी बात बोलिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, नहीं मैं भी बता रहा हूं, आपने कहा कि कब्रिस्तान हम हटाने की बात कर रहे हैं, सब्सिडी हट गई, मैं समय लेके आऊंगा आपके पास। समय टर्न पे बोलिए मान्यवर, समय आपने अपने टर्न पे बोलिए, अपने टर्न का इंतजार करिए। मैं पूछना चाहता हूं, कब्र बनाना इस्लामी है कि गैर इस्लामी? जहां तक मेरी जानकारी है बिल्कुल साफ लिखा, पक्की कब्र होनी नहीं चाहिए, कब्रिस्तान जैसी कोई चीज होनी नहीं चाहिए। मगर उसको लेकर भी लड़ाई लड़ते हैं। और हज आदमी अपने पैसे से जाता है, अपनी मेहनत से कमाए पैसे। यहां सरकार के टैक्स पे जाते थे, यानी अगर कहा जाए काफिरों के पैसे पे हज जाते थे। और वो आपका मजहबी सुधांशु जी, कॉन्टेक्स्ट क्या है? जो लिखा है कि कब्र नहीं होनी चाहिए, पक्की कब्र, वो रखना है। तो समझ नहीं आता सुधांशु जी, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? आज की बहस में इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? और मतलब करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं कि लोगों में टकराव हो और मेरा उल्लू राजनीतिक सीधा हो। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका आज की बहस में क्या कॉन्टेक्स्ट है। एक दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है, देखिए क्यों ये रिएक्शन आ रहे हैं इतने? क्योंकि जैसा मैंने कहा, अब केवल धीरेन्द्र शास्त्री जी के बयानों का रिएक्शन हो या कहीं और से भी आ रहा हो, तो भाई जब कोई देश में कहता है हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, किसी को इनसिक्योरिटी होती है सामने दूसरे मजहब के आदमी को, तो वो फिर बोलता है सामने से, फिर वो जो बोलता है उस पर भी आपत्ति होती है। तो ये बात, इस पर एक स्टैंड लेने की जरूरत है कि भाई ये हिंदू राष्ट्र जो लोग कर रहे हैं, क्या इस बात को हमेशा के लिए बंद करें? या तो जेल में डालो। पहली बात हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनेगा जैसी कोई अवधारणा नहीं रहती थी। जब संविधान सभा की डिबेट हुई है, जाके चेक करिएगा, 2 शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाले गए, सेकुलर और हिंदू। क्यों? सेकुलर शब्द पे हुई डिबेट, वारिस पठान साहब, उदित राज जी जाके पढ़िएगा, आपको शायद पता भी हो कि किसने शुरू की थी। अच्छा, मैं पूछता हूं इनसे, पूछिए सेकुलरिज्म की डिबेट किसने शुरू की थी, तभी पता लग जाएगा। पूछिए दोनों से, फिर मैं सारा डिटेल बताता हूं।
ये आप क्वेश्चन आंसर का बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में सेक्युलरिज्म क्यों नहीं आया? पूछिए, डॉक्टर साहब बताइए। डॉक्टर साहब आप जवाब देंगे? अब मैं बताता हूं। आप बाबा साहब की नहीं, आप किससे पूछना चाहते बताएं आप? या आपसे ही पूछ रहे हैं, मानिए। मैं जवाब दूंगा। हाँ, बोलिए। आपसे पूछ रहा हूं उदित राज जी, बताइए बाबा साहब के संविधान में सेकुलर नहीं आया था तो संविधान सभा में सेकुलरिज्म की डिबेट किसने शुरू की और उसका अंतिम परिणाम क्या रहा था? बताइए, किस किस ने उसमें भाग लिया था? सुधांशु जी, आपके प्रति बड़ा सम्मान है, रहेगा। आप पढ़े लिखे हैं। अगर दूसरा प्रवक्ता होता तो मैं बीजेपी का कह सकता हूं। आप इतनी बड़ी बात कैसे बोल गए कि सरदार पटेल ने ये नहीं कहा था हिंदू राष्ट्र पागलपन है? शर्त लगाएंगे आप? राजनीति में छोड़ दूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। सर मैंने कहा डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य में हिंदू राष्ट्र शब्द कहीं नहीं, मुस्लिम राष्ट्र शब्द अनेक बार है, मैंने ये बोला। देखिए नहीं, अब देखिए बीच में आप इन्होंने कहा। और जब मैंने बोला है किताब और पेज नंबर कोट करके बोला, आपसे भी अपेक्षा करता हूं कोट करके बोलिए। अरे आई विल टेल यू, देखिए बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अच्छा बोलिए। दूसरे के बारे में कह रहे थे कि जब मैं बोलूं, इतना झूठ आप लोग बोलते हैं भाई। आप लोगों का झूठ का ही पाठशाला है। मैं चुनौती देता हूं, का जवाब नहीं, मैं राजनीति छोड़ देता हूं। लाइए मैं प्रूफ कर देता हूं। एक डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना एक कैलामिटी है। पटेल जी ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला पागलपन है। और आप सीधा झूठ बोल जाते हैं भाई। सोर्स कोट करिए। क्या बात है? एक बात, जिन्ना और सावरकर अरे भैया मैं शर्त लगा लो ना भाई। 5 लाख का, 10 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का शर्त लगाओगे? मैं किताब लेकर के आप बैठ जाऊं? आप भी किताब लेकर बैठ जाइए। अगर ये नहीं कहा है, ये मालूम में डॉक्टर अंबेडकर के मालूम में अगर नहीं है, अरे क्या बात करते हो भाई? आपसे तो उम्मीद अच्छा ठीक, वो किताब का नाम पूछ रहे हैं। केवल किताब का नाम बता दीजिए। कहा है क्या बात कर रहे हैं भाई? डॉक्टर साहब वो केवल किताब का नाम पूछ रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के वॉल्यूम से। अच्छा, आप कलेक्टेड वर्ड से, वॉल्यूम से आप भी कौन शर्त लगाएगा बताओ? राजनीति छोड़ दूंगा, बता दो, लगाएगा? आप एंकर का छोड़ दो ना सुधांशु जी, वोट करके बता दीजिए तो कोई बात नहीं, तो छोड़ने की जरूरत नहीं। अभी बताइए ना, अगर पढ़ा है आपने इतना अध्ययन किया तो बोलिए ना। वॉल्यूम का नाम कोट करिए, कौन से वॉल्यूम में कौन से पेज पे लिखा है? वॉल्यूम का नाम मैं सिद्ध कर दूंगा। वॉल्यूम का नाम उन्होंने कहा था कि नहीं, ये बात इंपॉर्टेंट है कि नहीं बात है? आप कह दीजिए नहीं, मैं कहता हूँ हाँ चलो। अरे मैंने तो सर सेक्युलरिज्म की डिबेट का पूछा, आप कहाँ भाग गए? मैं सेक्युलरिज्म की डिबेट किसने शुरू की? मैं प्रूफ दे दूंगा। अच्छा चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, आगे बढ़िए इससे। ठीक है, इसको चेक कर लेंगे, हम भी चेक करवा लेंगे। आगे बढ़े सर। मत बोलिए। अरे सुधांशु जी आप झूठ बोलने लगे यार। मैं तो आपका नाम सुन के आया यहाँ पर कि आप एक कहाँ झूठ बोल रहे हैं? मैं तो कोट करके बोल रहा हूँ, आप कोट नहीं कर पा रहे हैं और मुझे झूठ कह रहे हैं। शर्त करने को मैं शर्त लगा, अरे शर्त तो लगा लो ना भाई। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है आगे बढ़िए ना, मैंने आगे बढ़िए ना, आगे बढ़िए। डिबेट का इनिशिएशन पूछा था, अब उसमें वो इतना समय ले गया, मैं अपना वक्तव्य पूरा कर दूं। नेशन की थ्योरी दिया था। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है आपकी चुनौती जो है पब्लिक हो गई। आपने जो चुनौती दी सबने सुन ली वो चुनौती। ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।